गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं वक्त क्या है और वक्त संशोधन बिल जो पार्लियामेंट में अभी पास हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किसके लिए बेनिफिट है और क्यों इसे इसमें संशोधन करने का ज़रूरत पड़ा है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि वक्त है क्या। अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तब भी आप इसे जाने कि क्या संशोधन बिल की बड़ी बातें हैं जो बदल देगी मुसलमानों का जीवन। सबसे पहले हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि वक्त क्या है, वक्त क्यों किया जाता है और मोदी सरकार जो वक्त संशोधन बिल लेकर आई है उसमें ऐसा क्या है कि पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वक्फ बिल को लेकर एक और जहां मुसलमानों के मन में कई शंकाएं हैं, वहीं कई मुसलमान इस बिल के कुछ प्रावधानों से खुश हैं और उनका यह मानना है कि वक्त को बचाएगा और गरीब मुसलमानों का भला होगा। तो आप इसमें दो बातें निकल कर के आ रही है कि मुसलमान में कुछ मुस्लिम जो है वो इसके फेवर में है और कुछ जो है वो इसके अगेंस्ट में है। अब फेवर वाले क्यों फेवर में है और अगेंस्ट में कुछ मुसलमान क्यों है, ये भी हम लोग आगे की स्लाइड में क्लियर कर देंगे। वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 जो वक्त संशोधन विधेयक 2025 को संसद की दोनों सदनों ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले वक्त बिल का विरोध शुरू हो गया है। अभी कानून नहीं बना है, राष्ट्रपति का अभी मंजूरी नहीं मिला है, लेकिन दोनों सदन में लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है बहुमत से। और पास होते ही कुछ राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस पार्टी है, AIMIM है, सपा है, बहुत सारे अगेंस्ट में जितने भी पार्टियां हैं, जो विपक्ष पार्टियां हैं, सभी ने इसका पुरजोर विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। तो असुद्दीन ओवैसी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और मोहम्मद जावेद, ये दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे केस कर दिया है। वहीं कई जगहों पर बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है और इस बिल को असंवैधानिक बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार यह कह रही है कि उसने नेक नियति से यह बिल लाया है और इस बिल के जरिए वह उस गलती को सुधारेगी जो वक्त के नाम पे किए गए हैं। वक्त संपत्ति पर अवैध कब्जा वक्त आनी अल्लाह के नाम पर किया जाता है गया है। यानी वक्त का जो संपत्ति है उस पर कब्जा जो है वो अवैध तरीके से किया गया है, अल्लाह के नाम पर किया गया है। अल्लाह के नाम पर दान में जो दिया जाता है उसके नाम पर किया गया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक दोनों होता है। लेकिन इस बात से मुसलमान समाज भी सहमत है कि वक्त के नाम पर कई गलतियां हुई है। वक्त की संपत्ति अवैध कब्जा है जिसे हटाने का कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया है। इमाम साजिद राशिद यह मानते हैं कि सरकार ने जो वक्त बिल संसद में पास कराया है वह सही है। इस बिल का वे लोग विरोध कर रहे हैं जो वक्त की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। जैसे इस तरह से जमा करके बैठे हैं कि संपत्ति जो है वो वक्त का है और उससे औने पौने दाम में जो जिसका रेंट सपोज दैट 1 लाख रुपया होना चाहिए था, वो 1 लाख रेंट के बदले में मात्र 1,000 रुपया में वो रेंट पे ले चुका है। तो आप जब उस तरह के संपत्ति को जब आप बहुत कम रेट पर रेंट पे ले लेते हो, लीज पे ले लेते हो और उसका इस्तेमाल करते हो भगवान के नाम पर, तो वो कहीं ना कहीं इलीगल माना जाता है। तो इस तरह से वक्त का संपत्ति का यूज किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। और वैसे मुसलमान जो ऑलरेडी ये करोड़पति है, जैसे एक मतलब कि न्यूज में चल करके आया है कि AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असुद्दीन ओवैसी, उनका 80% बिजनेस जो है
वो वक्त के जमीन पे चल रहा है, ऐसा न्यूज चैनल का मानना है, ऐसा न्यूज में निकल करके आ रहा है। तो 80% जमीन जो औने पौने दाम में ओवैसी साहब यूज कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपया कमाई कर रहे हैं, और वहीं एक तरफ गरीब मुसलमान इसका जिसका पालन पोषण करना भी दुर्लभ है। तो सरकार क्या किया है कि वही जो इलीगल तरीके से कोई रेंट में लिया हुआ है, कोई औने पौने दाम पे रेंट में लिया हुआ है, उसे सही दाम लगा करके और वो पैसा वक्फ बोर्ड को जाएगा और गरीब मुसलमानों में खर्च करेगा, इस तरह का प्रावधान है। इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि वक्फ की संपत्ति पर जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जाएगा या फिर उनसे मुनासिब किराया वसूला जाएगा, ताकि गरीब मुसलमानों की हित साधा जाए। मुसलमानों को यह बिल जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ा, उसके बाद ही इस बिल का राय बनाना चाहिए कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के लिए फेवर में है या उनके अगेंस्ट में है। तो अभी तक का जो सरकार का जो मंसूबा है, जो सरकार अभी तक बोली है, जो बिल में है, वो मुसलमान के फेवर में है और जरूरी है इस तरह का कानून लाना। वहीं मौलाना तहजीब भी यह मानते हैं कि झारखंड में मौजूद कई वक्त प्रॉपर्टी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रॉपर्टी से 20 से 25 हजार रुपया किराया मिलना चाहिए था, वह महज 12 से 1500 रुपये में ही मिलता है। अगर मंत्री किरण रिजिजू इस स्थिति में बदलाव कर पाते हैं तो यह मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा होगा, यह मानना है मौलाना तहजीब का, जो झारखंड की बात है। वक्त बिल में कई यूजर के टर्म को हटाया गया है। वक्त बिल में पहले यह प्रावधान था कि इस्तेमाल के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक तय किया जाता था, जिसे बाई यूजर कहा जाता था। मतलब कि बाई यूजर कौन है? जो आप संपत्ति को यूज कर रहा है वही बाई यूजर हुआ और उसी का मालिकाना हक होता था। इस प्रावधान को सरकार ने हटा दिया है। मतलब कि अब आप यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 15 से 20 साल के किसी संपत्ति को इस्तेमाल कर रहा है तो वह उसका मालिक नहीं हो जाता है। उसे मालिकाना हक जताने के लिए दस्तावेज देने होंगे, जिसका विरोध हो रहा है। मोहम्मद फैजी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड झारखंड के सदस्य हैं, वे इस टर्म को हटाए जाने का विरोध करते हुए कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी के कागज हमारे पास हो। उस सूरत में बाई यूजर के जरिए वक्त की संपत्ति को बताया जा सकता था, लेकिन अब वक्त की संपत्ति बर्बाद हो सकती है, ऐसा मानना है मोहम्मद फैजी का। क्यों ऐसा मानना है? क्योंकि वक्त बोर्ड में मतलब कि अगर आप वक्त का जमीन को यूज कर रहे हैं तो आपका ही जमीन है, वो मालिकाना हक आपका है, आपके आधार कार्ड से इशू है, आपका है। जमीन का कागज है नहीं है कोई लेना देना नहीं है। वक्त में बाय यूजर्स चलता था, मतलब कि जो यूज कर रहा है उसी का है। वक्त की संपत्ति रजिस्टर्ड और ऑनलाइन होने से पारदर्शिता रहेगी। अब पहले वक्त की संपत्ति जो है वो रजिस्टर्ड नहीं थी, ना ही ऑनलाइन थी। अब जो है सरकार बोल रही है कि आपको रजिस्टर्ड करना होगा, ऑनलाइन करना होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगा, पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर कसेगा शिकंजा। वक्त बिल में यह प्रावधान किया गया है कि वक्त संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा और उनका विवरण ऑनलाइन भी मौजूद रहेगा। इस व्यवस्था से वक्त संपत्ति का पूरा विवरण पारदर्शी हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति वक्त की संपत्ति पर अनाधिकार कब्जा नहीं कर पाएगा। साथ ही अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर लगाम कसी जाएगी। ये है कहना वक्त बिल में जो अभी पारित किया है सरकार ने। वक्त प्रॉपर्टी पर अगर कोई विवाद हो तो खुला है कोर्ट का दरवाजा। वक्त की संपत्ति पर अब तक जो विवाद होता था उसके खिलाफ कोर्ट में जाना संभव नहीं था, जिसकी वजह से कई केस इस तरह के सामने आए थे जिसमें यह आरोप लगा था कि गलत तरीके से किसी की संपत्ति को वक्त की संपत्ति बता दिया गया। लेकिन नए बिल में यह प्रावधान है कि अगर आपको वक्त की संपत्ति पर कोई शक है, शंका है, तो आप रेवेन्यू, सिविल और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
इस तरह से आप अपना संपत्ति ले सकते हैं। संपत्ति पर महिला उत्तराधिकारी को किया गया है। सुरक्षित वक्फ बिल में महिलाओं के उत्तराधिकार को सुरक्षित किया गया है ताकि उन्हें संपत्ति से वंचित करके वक्फ ना किया जा सके। बिल का यह प्रावधान महिला अधिकारों को सुरक्षित करता है। बिल में यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ कर सकता है जबकि वह कम से कम 5 साल तक मुसलमान रहा हो, अन्यथा उसके वक्फ को कानूनी नहीं माना जाएगा। वक्फ का मतलब ये होता है कि आप अपना जमीन जायदाद दान में दे रहे हैं, है ना, वक्फ को दे रहे हैं, ये होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है, अब जो सरकार लेकर के आई है कानून, उसमें पूरा का पूरा जो है वो लीगल तरीके से वक्फ जो है वो अपना जमीन बनाएगा, संपत्ति प्रॉपर्टी बनाएगा। किसी भी तरह का कोई भी धांधली, किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होने का अब उम्मीद है। सरकार जो बिल लेकर के आई है वो कहीं ना कहीं कानून के नज़र में सही है, और इसलिए भी सही है कि जो वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसका सही मुआवजा मिल सके और उस इनकम से गरीब मुसलमानों का भला हो सके। तो ये कहीं ना कहीं अगर पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा जाए तो वक्त का जो संपत्ति है वो बहुत ज़रूरी है और मुसलमानों के फेवर में है। धन्यवाद। आपका क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।